You are here in the channel of Pro Learner. So please like and subscribe the channel if you will like the video. So उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. Most of the people have confusion in this. What is P&L account and what is P&L appropriation account? They do not know the basic difference between this. So उसके लिए P&L appropriation account, you will see that it's mostly prepared in the partnership type of accounts. Okay. So P&L appropriation account is different from P&L account. Right? It's not same. It's not same. Right? तो P&L अकाउंट में हम क्या करते हैं कि जैसे आपके पास जो भी प्रॉफिट होता है, राइट, जो भी आपके पास प्रॉफिट होता है उसे हम चार्ज अगेंस्ट कर देते हैं इफ़ यू हैव एनी एक्सपेंडिचर, और क्रेडिट साइड पे वो चीज़ें प्लस हो जाती हैं इफ़ यू हैव एनी इनकम्स एंड ऑल दैट, राइट. बट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन द पार्टनरशिप अकाउंट, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस. Profit and loss appropriation account is prepared in partnership form of business, and P&L account is mostly prepared in sole proprietor. Right? If you have sole proprietor type of business form of organization, then आपको P&L account बनाना पड़ेगा. और उसके लिए जैसे मैंने बताया कि जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो कहाँ पे आ जाएंगे, आपके डेबिट साइड पे, और जो गेन्स हैं या फिर कोई इनकम है वो आपकी कौन सी साइड पे आ जाएंगे, क्रेडिट साइड पे. राइट. सेम इज क्राइटेरिया फॉर दिस ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ अलग होगा. सेम इज क्राइटेरिया फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑल्सो. द डेबिट साइड इज रिड्यूस्ड बाय द एक्सपेंडिचर्स, डेबिट साइड इज एडेड अप टू द एक्सपेंडिचर्स. like debit side we have expenditures and credit side we have gains, income, right, this type of account. So you can say that profit and loss appropriation account is, एक तो ये आपका डिफरेंस हो गया, राइट. एक आपका डिफरेंस हो जाएगा, इट्स अ एक्सटेंशन ऑफ P&L अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एक्सटेंशन ऑफ P&L अकाउंट. ओके. और ये किसी का एक्सटेंशन नहीं है, राइट. ये एक्सटेंशन नहीं है. इसके बाद P&L का जो बैलेंस होगा इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. P&L balance is opening balance of P&L appropriation account, right. और इसका एक डिफरेंस हम ये भी कर सकते हैं कि ये पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में, वो जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, और इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आपको कहाँ पे आएगा, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन बाय द फर्म to the partners, so this is on the debit side. while आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है जो वो आपको रिसीव होगा, बिकॉज पार्टनर ने निकाला है ना, पार्टनर ने निकाले वहाँ से अमाउंट जो भी विड्रॉ किया, उसके लिए आपको इंटरेस्ट जो है वो रिसीव होगा. सो इट विल गो टू द क्रेडिट साइड बिकॉज इट इज़ द इनकम, इट्स द इनकम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. So this is all about the P&L account and P&L loss account appropriation account. If you have any queries you can ask them in a comment box. और apart from इसके बाद हम इसके साथ की illustration भी करेंगे. Okay, so please do and like subscribe the channel. और एक और डिफरेंस है इसका कि जो इसका क्लोजिंग बैलेंस है वो इसका ओपनिंग बैलेंस होगा, और उसके बाद जो इसके बैलेंस निकलेगा, वेदर इट्स ऑन द डेबिट साइड और क्रेडिट साइड वो तो बाद की बात है, बट जो भी बैलेंस निकलेगा वो पार्टनर्स का प्रॉफिट एंड लॉस होगा और वो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट. जैसे कि अगर ये हमारे पास अगर पर्टिकुलर अमाउंट दिस इज P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लेट्स से, ठीक है, दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड. देन यहाँ पे अगर आपका बैलेंस निकलता है, दैट मीन्स अगर आपका यहाँ पे डेबिट साइड बैलेंस निकल रहा है, दिस शोज दैट क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड, राइट. सो इसके लिए हमें यहाँ पे जो भी बैलेंस निकलेगा ये प्रॉफिट होगा. वाइल अगर हम इस साइड की बात करें, क्रेडिट साइड की बात करें, दिस शोज दैट डेबिट साइड ज्यादा है आपकी क्रेडिट साइड से. तो अगर इस तरफ आपका बैलेंस अगर निकलेगा, दिस इज योर लॉस, दिस इज योर लॉस. बस इसमें इतना ही था. और उसके बाद की जो हमारे पास जो इलस्ट्रेशन है वो इसके बाद हम समझेंगे. Learners, we have done fluctuating capital account and fixed capital account. Now the turn is for the
P&L appropriation account, and the P&L appropriation account is mostly done with the adjustments of capital accounts. So this is, we have a illustration here. Raja and Ram are the partners. They contributed rupees 80,000 and 60,000 as capital. That means for Raja it's 80,000 and for Ram it's 60,000. Interest on capital is calculated on a basis of 12%, which is per annum. Raja and Ram to get a monthly salary of rupees 2,000 and 3,000 respectively. This is monthly salary. Okay, this is to be noted down that we are making a yearly basis of accounts and it's given that this is a monthly salary. P&L sharing ratio, which is 4:3. P&L, that means profit and loss sharing ratio. The profit for the year was 1,300,000. The drawings of Raja and Ram were 40,000 and 50,000 respectively. Interest on drawings is also calculated and it's given to you, which is 2,000 for Raja and 2,500 for Ram. So now for this you are required to prepare a P&L appropriation account and capital accounts. So for here we are given that only one balance, right? We have only one balance of accounts, which is as capital 60,000 and 80,000. So for this what we need to do, we just put these balances on the capital side. We are required to make P&L appropriation account and partners capital account. So for this is debit side, right? We will write particulars, amount, we will write particulars and amount. This is debit side, this is credit side. So हम इसका भी फॉर्मेट रेडी कर लेंगे. This is Raja, this is Ram, and this is to be noted down that this total is the debit side. This is particulars for Raja and for Ram. These are the credit side. So particulars. सबसे पहले हमें क्या करना है, हम एक ही साथ में एडजस्टमेंट्स करते चले जाएंगे, राइट? अगर हम एक एक करके अकाउंट्स बनाएंगे देन वी विल गेट कंफ्यूज. तो जैसे जैसे चीज़ें आती चली जाएंगी, यू नो ना कि एवरी एडजस्टमेंट हैव अ डुअल इम्पैक्ट. दिस इज टू नोट डाउन दैट एवरी एडजस्टमेंट हैज अ डुअल इम्पैक्ट. तो उस डुअल इम्पैक्ट के लिए हमें एक जगह हमारे पास P&L एप्रोप्रिएशन में आएगा वो, और दूसरी जगह पार्टनर कैपिटल अकाउंट. So by P&L you can write, okay, by P&L this is to be given to you that profit for the year was 1,300,000. So 1,300,000, right? Now आगे आपको क्या दिया हुआ है, that Raja and Ram are the partners, they contributed 80,000 and 60,000 as capital. So by balance brought down 80,000 for Raja and 60,000 for Ram. ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि कहाँ से हमें स्टार्ट करना है, राइट? वेयर टू स्टार्ट. इसका रिमॉर्निंग मैं आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ. सो आई प्लीज रेफर टू द न्यू व्यूअर्स कि आप प्लीज उस वीडियो में जाके रेफर कर लें. सो इसके साथ हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच इज गिवन टू यू 12% पर एनम. सो वी विल कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. दैट मीन्स 80,000, 12%, this is 9,600. 9,600 per annum, so multiply by 12%, right? 80,000 का 12%. So to interest on capital. Interest on capital क्या पड़ेगा आपके पास राजा का? For Ram it's 60,000 का 12%, which is 7,200, like this, right? Then adding up to these both you will get 16,800. और एक और चीज़ आपको नोट करनी चाहिए कि हर एक चीज़ का डुअल इम्पैक्ट एज मैंने पहले बताया. तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दिस इज P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ये जो अकाउंट है आपको कौन से फर्म के परस्पेक्टिव से बनाना है, राइट? कि फर्म का क्या प्रॉफिट क्या लॉस हो रहा है. फर्म का ये लॉस हो रहा है, दिस इज ऑन द डेबिट साइड. ठीक है, कि उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है पे करना पड़ रहा है, क्योंकि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. बट अपार्ट फ्रॉम दिस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये उनका प्रॉफिट हो रहा है, दे आर गेटिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दिस इज 9,600 फॉर राजा and 7,200 for Ram.
उसके बाद आपको दिया हुआ है कि राजा एंड राम टू गेट अ मंथली सैलरी ऑफ ₹2000 and 3000 respectively. This is per month. So salary to salary, right, for Raja and for Ram, for Raja and for Ram, इन दोनों को प्लस कर देंगे. सो राजा का 2000 पर मंथ. अगर 1 मंथ का 2000 है तो ऑब्वियसली दीज आर ईयरली बेसिस ऑफ अकाउंट्स. यू विल नीड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द 12 months because 12 months is equal to 1 year. So 2000 multiplied by 12. This is 24,000. 24,000 for Raja and 3,000 for Ram. So 3,000 multiplied by 12, 36,000. So adding up to these both, 60,000 total salary, right? और यहाँ पे they are getting the salary, then by salary. What is the amount? 24,000 for Raja and 3,000 multiplied by 12 is 36,000 for Ram. Two adjustments we have done. Now the turn is profit and loss sharing ratio is 4:3. ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये बाद में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. Profit for the year is used. The drawings of Raja and Ram were 40,000 and 50,000. So drawings are the part of partner's capital account. These are the debit side items. So two drawings, 40,000 for Raja and 50,000 for Ram. Interest on drawings is calculated to you 2,000 for Raja and 2,500 for Ram. So interest on drawings, by interest on drawings. So इसका भी आप एक निमोनिक समझ सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज अगेंस्ट, इट्स नॉट चार्ज अगेंस्ट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट. ये जो है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये रिसीव कर रहे हैं. बिकॉज अगर किसी ने विड्रॉ किया मनी फॉर्म से, लाइक राजा ने राम ने विड्रॉ किया है, दे आर लायबल टू पे, दे आर लायबल टू पे द इंटरेस्ट. सो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 2,000 फॉर राजा and 2,500 for Ram. Or as usual, every adjustment has a dual impact. So to interest on drawings, because they are liable to pay. They are liable to pay. These are their expenses. So on the debit side, debit all the expenses and losses. Right? We have used all the adjustments given to us. Now you are required to calculate the profit or loss. तो हम इन सब आइटम्स को प्लस कर लेंगे, इन सब आइटम्स को भी प्लस कर लेंगे. आप जो बैलेंस निकलता है उधर देख लीजिए. वैसे मेरी हैबिट क्या है, मैं क्रेडिट साइड को प्लस करके डेबिट साइड को एक एक आइटम माइनस करती जाती हूँ. 28,000. दिस इज टू प्रॉफिट. Why this is profit? Because the credit side is more than the debit side. 28,000. So this 28,000 is need to be distributed among the partners. In what ratio? Ratio is also given to you, 4:3. So 28,000. तो 28,000 का हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 28,000 मल्टीप्लाई बाय 4 by 7, right? Where does the 7 came from? 7 came from 4 plus 3. This is 16,000 for Raja and 12,000 for Ram. Right? So the profit, they are getting the profit. This come to the on the credit side because profit and incomes, all the profit and incomes is required to be go to the credit side. So by profit, 16,000 for Raja and 12,000 for Ram. So यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों का प्लस कर लेंगे. So 80,000 plus 9,600 plus 24,000 plus 16,000. This is 129,600. So this is 87,600
जो आपका टोटल रहेगा, दिस आर रिक्वायर्ड टू बी सेम 1,29,600. सो दिस इज टू बैलेंस कैरिड डाउन, राइट. सो इस जगह का भी हम सब प्लस करेंगे. 60,000 प्लस 7,200 प्लस 36,000 प्लस 12,000, दिस इज 1,15,200. सो दिस इज 50,000 प्लस 2,500. इन दोनों को बैलेंस निकालेंगे. दिस इज 62,700. So we have done all the adjustments. This sum is totally done. I hope you have understand it. So if you have any queries, please ask them in the comment box. And if you like the video, then please do like and subscribe the video.